बल्कि जूं ही रबीउल अव्वल शरीफ का चांद नजर आया, रबीउल अव्वल शरीफ की पहली तारीख जूं ही अपनी तमाम तर रहनुमाइयों के साथ हम गुरबा अहले सुन्नत के सरों पर ये माह मुक़द्दस साजा फिगर हुआ, पहली ही तारीख से लेकर के पूरी दुनियाए सुन्नियत में एक अजीम खुशी की लहर दौड़ रही है। मैंने देखा सोशल मीडिया के जरिए कि जूं ही 29 की चांद का ऐलान किया गया, दुनिया के तमाम बेशतर ममालिक में छोटे छोटे बच्चे अपने हाथों में झंडे लेकर के और अपने आका की आमद की खुशी में नजराने अकीदत पेश कर रहे हैं। काबे के बदरुद्दोजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शमशुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। आज अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आज मैं काफी कल्बी फरहत महसूस कर रहा हूं कि चंद्रोटा की वो सरजमीन जो इल्मी, अदबी, सकाफी लिहाज से यहाँ की जमीन बड़ी जरखेज है। आज देख रहे हैं माशाअल्लाह मिंबर शरीफ पर दर्जनों उलमाए किराम अल्लाह के प्यारे हबीब नबी आखिरुज़्ज़मा पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी में जश्न मिलाद मनाने के लिए और नजराना अकीदत अपने आका की बारगाह में पेश करने के लिए यहाँ पर हाजिर है। इतना खूबसूरत मजमा मुझे देख करके आप लोगों को काफी खुशी महसूस हो रही है माशाअल्लाह कि आज हम उस शाकाने मुस्तफा से मुखातब होकर के कुछ हम दीन की बातें कर रहे हैं। आप लोगों का इस मजमे में, इस महफिल में आना इस बात की बैयिन दलील है कि आप लोगों के दिलों में रसूल आजम की सच्ची मोहब्बत है। और आज इस अजीमुशान कॉन्फ्रेंस में आप हजरात ने शिरकत करके आज आपने पूरी दुनियाए वहाबियत को यह पैगाम दिया है कि तुम जितना ही रसूल आजम की मिलाद से हमें रोकोगे, हम गुलामाने मुस्तफा हर साल धूमधाम से मिलाद मुस्तफा मनाया करेंगे। और यही पैगाम हमें बरेली के दर से मिला है कि खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रसा, दम में जब तक दम है जिक्र का सुनाते जाएंगे। आप लोगों को मैं रबीउल अव्वल शरीफ की मुबारकबाद पेश करता हूं और 1500 साल जश्न मिलादुन नबी मैं ये चाहता हूं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सारे उलमा से मुतारफ हूं, मैं पेशगी हाथ जोड़ करके माफी चाहता हूं, सबका नाम लूंगा तो बड़ा वक्त लगेगा। बिला शुबहा आज इस स्टेज पर जो कसीर तादाद में उलमा जमा है, ये अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क नेपाल के उलमा ये पूरी दुनिया को ये पैगाम दे रहे हैं कि इख्तलाफ कहीं और हो सकता है, नेपाल के उलमा में कोई इख्तलाफ नहीं है। हम सारे उलमा मिल करके अपने आका की मिलाद मनाएंगे इंशाअल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगता है शायद ये मेरी बात बहुत हद तक सही हो उलमा की नजर में कि ये उलमा नेपाल ही का देन है कि आज मेची से महाकाली तक उलमा एक दूसरे को जान रहे हैं। नब्बाज़ कौम मिल्लत, मुखय्यर कौम मिल्लत, और मैं बड़े होशो हवास में एक जुमला बोल रहा हूं, मुहसिने कौम मिल्लत। हजरत अल्लामा अलहाज शाह मुश्ताक अहमद बरकाती साहब जामिया बरकातिया, जिनकी जिंदगी का अजीम कारनामा अपने माथे की निगाहों से आप मुलाहिजा कर सकते हैं माशाअल्लाह। मुझे लगता है कि मैं बहसियत प्रेसिडेंट
मैंने तकरीबन मुल्क नेपाल के 25 से 30 अजला का मैंने दौरा किया है। कुछ दौरे तो तफसीली रहे हैं, कुछ तूफानी दौरे, जिसमें नवलपरासी, रूपंदेही, कपिल वस्तु, बर्दिया, बांके, टूठान, दांग, गुलमी, अरगा, खांची, रोलपा, डोलपा, पालपा, धौसा, सरलाई, सिरा, बारा, परसा, रोहताड़, सुनसरी, सप्तरी, झापा, काठमांडू, ललितपुर, बहुत सी जगहों पर गया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन तमाम मध्य प्रदेश और लुम्बिनी प्रदेश और बागमती प्रदेश के कुछ अजला का दौरा करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा, और मैं हकीकत बयानी से काम ले रहा हूं कि पूरे मुल्क नेपाल में मसलक आला हजरत का जो परचम कपिल वस्तु में बुलंद है वो कहीं और। बहुत जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं इस जिले के हसास, बाज़मीर, वफादार उलमाए कराम का। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हमारे पास बदअकीदों के मद्दे मुकाबिल में कोई ऐसा इदारा नहीं था जिसको हम सीना ठोक करके अगयार के सामने बता सके कि फला इदारा हमारा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब हम लुम्बिनी प्रदेश के कपिल वस्तु जिले का जब हम जायजा लेते हैं तो यहाँ कभी हमें बरकातिया नजर आता है, कभी जामिया मखदूमिया उम्मे हबीबा नजर आता है, और इस जिले में अल्हम्दुलिल्लाह दर्जनों ऐसे इदारे हैं जहां से मसलक आला हजरत की खिदमत अंजाम दिया जाता है। हजरत अल्लामा मुश्ताक अहमद बरकाती निजामी साहब क़िबला यहाँ मौजूद हैं, और हमदर्द कौम मिल्लत, नब्बाज़ कौम मिल्लत हजरत अल्लामा अलहाज शाह महबूब आलम साहब क़िबला क़ादरी नईमी हफ़िज़हुल्लाह ताला वो भी तशरीफ फरमा है, और बुटवल की सरजमीन से तशरीफ लाने वाली शख्सियत मुहिब्ब ग्रामी वक़ार हजरत अल्लामा अलहाज शाह सज्जाद अहमद साहब क़िबला क़ादरी हफ़िज़हुल्लाह ताला वो तशरीफ फरमा है, और हमारे उस्ताज़ुश्शोरा हजरत अल्लामा व मौलाना कलाम अजहर साहब क़िबला क़ादरी नईमी हफ़िज़हुल्लाह ताला वो भी तशरीफ फरमा है। मैं बहुत लंबी तकरीर करने के गरज से हाज़िर खिदमत नहीं आया, मैं 15 से 20 मिनट में कुछ जरूरी बातें कह करके अपनी बातें मैं खत्म करूंगा। सारे उलमाए कराम मैं अल्हम्दुलिल्लाह सबको देख रहा हूँ और सबको मैं पहचान रहा हूँ। हमारे अजीज हजरत मौलाना अकबर अली फैजी साहब क़िबला, हजरत मौलाना हैदर अली सकाफी साहब क़िबला, उलमा कौंसिल नेपाल के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हजरत मौलाना सद्दाम हुसैन साहब क़िबला, और मेरे अजीज मुहिब्ब ग्रामी हजरत हाफिज नसरुल्लाह अमजदी साहब क़िबला, बहुत सारे अहबाब तशरीफ फरमा हैं। मैं सबसे पहले इस इदारे के बानी व मुहतमीम मुखय्यर कौम हजरत मौलाना सूफी इल्तिजा हुसैन अशरफी साहब क़िबला को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज अल्लाह के प्यारे हबीब नबी आखिर ज़मां पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी में आपने इस अज़ीमुश्शान महफ़िले पाक का एहतमाम करके आज हमें अपने आका की बारगाह में नज़राने अक़ीदत पेश करने का अपने मौका फराहम किया। मैं तकरीर करने के गरज से हाजिर नहीं आया, बल्कि कुछ जरूरी बातें मैं आप लोगों से करूंगा। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग रसूल आज़म पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 1500 साला मिलादुन नबी मनाने के लिए हम लोग यहाँ पर हाजिर आए। इंशाअल्लाह इसी आने वाले जुमे को चूंकि हम लोगों ने शहादत हासिल कर ली, किताबुल काज़ी अल काज़ी हम लोगों ने मंगा लिया है, और कल इंशाअल्लाह उलमा फाउंडेशन नेपाल के मरकजी पैड पर उसका ऐलान किया जाएगा। जुमे को रबीउल अव्वल शरीफ मनाया जाएगा, 12 रबीउल अव्वल शरीफ, और जुमे ही को जुलूस मुहम्मदी पूरे नेपाल में इंशाअल्लाह निहायत ही तशक्कुर के साथ निकाला जाएगा। मैं आज उस शाकान मुस्तफ़ा की बारगाह में मैं कुछ जरूरी गुजारिशात में करना चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम तमाम मोमिनीन पर यह एहसान फरमाया कि हमने रसूल आज़म को मबऊस फरमाया।
अल्लाह ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, तहक़ीक़ हमने ईमान वालों पर एहसान किया कि उनमें रसूलुल्लाह को भेजा। एहसान किस पर हुआ? जोर से बोलिए। थोड़ी देर 15 मिनट मेरी बात अब तवज्जो के साथ समाप्त कर लें। अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, तहक़ीक़ हमने ईमान वालों पर एहसान किया। एहसान किस पर हुआ? और जोर से बोलिए, और जोर से बोलिए। अल्लाह ने फरमाया हमने ईमान वालों पर एहसान किया। कौन सा एहसान? कि उनमें रसूल आजम को भेजा। बहुत उम्दा, माशाअल्लाह, बहुत उम्दा। हमारे बड़े मशहूर शायर हजरत मौलाना इश्तियाक साहब भी तशरीफ फरमा है और भी दीगर अहबाब तशरीफ फरमा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमतें तो बेशुमार हैं। क्या हम लोग अल्लाह की नेमतों को शुमार कर सकते हैं? क्या सब लोग बताइए, क्या हम लोग अल्लाह की नेमतों को शुमार कर सकते हैं? हम लोग अल्लाह की नेमतों को शुमार नहीं कर सकते। अल्लाह ने खुद कुरान पाक में फरमाया, वइन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर हम अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहें तो कभी नहीं कर सकते। अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत जो अल्लाह ने हमें अता फरमाई है वो रसूल आज़म पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस फरमाकर। मैं उलमा कराम की तवज्जो का तालिब हूँ। रबीउल अव्वल की 12 तारीख को रसूल आज़म पैदा नहीं हुए। अल्लाह के रसूल रबीउल अव्वल की 12 तारीख को पैदा नहीं हुए, बल्कि सही और सच्ची बात यह है कि आक़ाए दो जहां नबी आखिरुज़्ज़मान पैगंबर इस्लाम रबीउल अव्वल की 12 तारीख को बशरी लिबास को ओढ़ करके इस हक़दाने गीती पर तशरीफ लाए। रसूल पैदा कब हुए? रसूल आज़म पैदा कब हुए? मैं फिर वाक़यात में नहीं जाना चाहता। अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि मैंने मोमिनों पर एहसान किया कि उनमें रसूल को भेजा। ये भेजना बता रहा है कि रसूल पहले कहीं थे, वहां से भेजे। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। पहले कहीं थे। भेजने के लिए पहले से उस शय का होना जरूरी है। अल्लाह ने फरमाया कि मैंने ईमान वालों पर एहसान किया कि मैंने उनमें रसूलुल्लाह को भेजा। ये भेजना बता रहा है कि रसूल कहीं थे। रबीउल अव्वल की 12 तारीख को सहने आमिना में अल्लाह के रसूल लिबासे बशरियत को ओढ़ करके सुभान अल्लाह। अब ये भेजना जिसके भेजे में न समाए उसका भेजा ही खराब है। ये भेजना जिसके भेजे में ना है उसका भेजा ही खराब है। मेरे भाइयों, ये पूरी दुनिया पर अल्लाह ने एहसान फरमाया कि रबीउल अव्वल की 12 तारीख को रसूल आज़म को बशरी लिबास पहना करके इस हक़दानी गीती पर अल्लाह ने अपने हबीब को भेजा। मैं ये चाहता हूं मेरे बाप मिलादुन नबी के हवाले से इंशाअल्लाह निहायत ही जामे तकरीर आज की इस इजलास के खुसूसी खतीब हजरत अल्लामा मौलाना इकबाल अहमद नूरी साहब से आप समाअत फरमाएं। मैं एक पैगाम आप लोगों को देना चाहता हूं। आइए आज हम सब लोग यहाँ रसूल आज़म की मिलाद मनाने के लिए जो जमा हुए हैं, तो क्यों न हो कि रसूल आज़म की 1500 साला मिलाद हम एक अलग ढंग से मनाएं। पहले जो हम लोग मनाते चले आए
सोच लेकर के हम आगे बढ़े। मैं ये चाहता हूं कि इस रबीउल अव्वल शरीफ की 12वीं तारीख को जो हम जुलूस निकाले, हमारे जुलूस से पूरी दुनिया को पैगाम मिले कि ये जुलूस जो निकला है ये किसी और का नहीं, दीवाने मुस्तफा का जुलूस निकला है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हम अपने जुलूस को खुराफात से पाक करें, खुदा के लिए अपने जुलूस को हम खुराफात से पाक करें और बहुत ज्यादा डीजे बाजे का इस्तेमाल ना करें। सही है। मैं ये चाहता हूं कि रबीउल अव्वल की 12 तारीख को 1500 साल जश्न मिलादुन नबी के मौके पर पूरे नेपाल में बिलखुसूस और बिलउमूम पूरी दुनिया में हम रसूल आजम की तालीमात को हम बताएं, अल्लाह के रसूल की तालीमात को पूरी दुनिया में फैलाएं और एक ऐसा पैगाम उनके नेपाल को दें जिससे हमारे मुल्क के जितने भी देशवासी हैं वो ये कहने पर मजबूर हो कि यकीनन मुसलमानों ने इन साल जो रसूलुल्लाह की विलादत की खुशी मनाई है वो एक तारीखी खुशी है, एक मिसाली खुशी है। बहुत उम्दा, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। हम इस दफा मुल्क नेपाल को 1500 साल मिलादुन नबी के मौके पर एक तोहफा दे रहे हैं। हमने एक पेशकश की है कि हमने उलमा फाउंडेशन नेपाल की तरफ से पूरे मुल्क में इंशाअल्लाह इन साल में शुरू कर रहा हूं, अपने आका के नाम पर 1500 दरख्त हम लगाएंगे इंशाअल्लाह। 1500 साल मिलादुन नबी की मुनासिबत से उलमा फाउंडेशन नेपाल पूरे मुल्क में इंशाअल्लाह 1500 दरख्त अपने आका के नाम पर हम लोग लगाने का काम करेंगे। साथ ही साथ हम अभी मध्य प्रदेश के दौरे पर गए थे, वहां भी मैंने उलमा से इस बात को रखा है कि हम लोग रसूल आजम की विलादत की खुशी में हम लोग 25 अजला में ब्लड डोनेशन का काम करें, कार्यक्रम करें इंशाअल्लाह। इस दफा रबीउल अव्वल की 12 तारीख से पहले हमने नवलपरासी जिले में जुमेरात को तकरीबन 51 लोगों को हमने 51 लोगों की लिस्ट हमने बनाई है। इंशाअल्लाह परासी बुद्ध चौक पर हम अपने आका की मिलादी शान के साथ मनाएंगे कि हम 51 लोगों की एक फरिश्त जारी करेंगे, कर रहे हैं। हम 51 लोगों से ब्लड डोनेशन का काम करेंगे इंशाअल्लाह। पूरे मुल्क में 25 अजला में जहां हमारी तंजीम बनी है, मैं यहाँ की भी उलमा से गुजारिश करूंगा कि हम लोग अल्लाह के रसूल की आमद की खुशी में हर जगह ब्लड डोनेशन का प्रोग्राम करें। साथ ही साथ हमारे आका इस दुनिया में तशरीफ लाए तो पूरी दुनिया में अमन शांति का मेरे आका ने पैगाम दिया, पूरी दुनिया में मेरे आका ने अमन शांति को फरोग दिया। तो हम लोग अस्पतालों में जाकर के, हॉस्पिटल में जाकर के हम लोग रसूल आजम की 1500 साल जश्न मिलाद इस तरीके से मनाएंगे कि इंशाअल्लाह सदर अस्पताल में जाकर के मरीजों को हम लोग फल फूल वितरण कार्यक्रम करेंगे इंशाअल्लाह। और एक सबसे बड़ा काम इस वक्त उलमा फाउंडेशन नेपाल ये करने जा रहा है। आज ही हमने रूपंदेही जिले के सदर हजरत मौलाना अब्दुल नबी साहब की बिला से बात किया धगधई चौराहे पर, और हम यहाँ की भी सदर आला से गुजारिश करते हैं और ये ऐलान करते हैं कि हम इसी साल आप 5 गरीब बच्चियों की लिस्ट तैयार करें। अल्लाह के रसूल की आमद की खुशी में उलमा फाउंडेशन नेपाल 5 गरीब बच्चियों की शादी अपनी तरफ से करने के लिए तैयार। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। बहुत आप मेरी बहुत नोट कर लें। और 5 गरीब बच्चों की शादी कपिल वस्तु से, और 3 गरीब बच्चों की शादी रूपंदेही से, और 3 गरीब बच्चों की शादी हम नवलपरासी जिले से सामूहिक जहेज के खिलाफ अभियान चलाते हुए हम सामूहिक जो तो ये इज्तिमाई शादी हम करने का ऐलान करते हैं माशाअल्लाह। बहुत गुजारिश है कि आप लिस्ट जारी करें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन 4 साल के कलील वक्त में उलमा फाउंडेशन नेपाल ने आज नेपाल के जो बड़े बड़े तुर्रम खान बने थे, जो काठमांडू में बैठ करके अकीदे का सौदा करते थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह बरेली का दूध पी करके हम जब
मुल्क नेपाल आए, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तालीम मरकज़ अहले सुन्नत बरेली शरीफ से है। बहुत उम्दा माशाअल्लाह। और हम मुफ्ती मोतीउर रहमान मुजफ्फरपुरी जो मुनाज़िर अहले सुन्नत मुफ्ती मोतीउर रहमान साहब के वहाँ इस फकीर ने 7 साल दरसी खिदमत अंजाम दिया। जब मैं नेपाल आया, अपने घर जब मैं आया तो मैं यहाँ के हालात को देखा तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ। मैं मिंबर पर ये बात बोल रहा हूँ, मैंने वहाँ सरकारी सर्विस के लिए 1 लाख रुपए मैंने जमा कर दिया था। मैं जब नेपाल में आकर के यहाँ के उलमा के हालात को देखा तो मैंने अपनी सर्विस छोड़ दी। आज अगर मैं वहाँ रहा होता तो हमारी सरकारी सर्विस होती, लेकिन मैंने वो पैसा भी छोड़ दिया और मैं हजरत से कहा कि हजरत मैं अपने मुल्क में रह करके मैं दीन की खिदमत करना चाहता हूँ। और मैं आया बेसरो सामानी के आलम में। हजरत नवाज़ कौम मिल्लत तशरीफ फरमा है, अल्लामा अलहाज मुश्ताक अहमद बरकाती साहब मौजूद हैं, हमारे मौलवी मोहम्मद साहब, तमाम अहबाब यहाँ पर मौजूद हैं, मुफ्ती मोहम्मद रज़ा साहब क़िबला और हजरत अल्लामा नूर मोहम्मद खालिद मिसबाही साहब क़िबला, अल्लामा ग़ियासुद्दीन आरिफ मिसबाही साहब क़िबला और हमारे अल्लामा महबूब अली साहब क़िबला। हम 5-7 लोगों ने मिल करके एक प्लान बनाया। हम लोगों ने कहा कि मुल्क नेपाल में अब काठमांडू में मसलक के आला हजरत के झंडे को फहराना पड़ा। हजरत अल्लामा सज्जाद निज़ामी साहब क़िबला, हमने आईने जमहूरिया नेपाल के संविधान को हम लोगों ने पूरे मुल्क के मदारिस में तकसीम करने के लिए और मुल्क नेपाल के मदारिस में आईने जमहूरिया नेपाल के संविधान को पढ़ाने के लिए उर्दू में ट्रांसलेशन करवा करके 1000 पीस किताबें छाप करके लाइब्रेरी में जमा कर दिया गया है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ अल्लामा अलहाज सज्जाद अहमद बरकाती साहब क़िबला को, उसकी तबाअत का पूरा खर्चा हजरत ने बर्दाश्त किया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज मुल्क नेपाल में अहले सुन्नत व जमात का कोई हमारे पास ऐसा संस्था, ऐसी कोई तहरीक हमारे पास नहीं थी जिसके जरिए हम मुल्क नेपाल में मसलक के आला हजरत की खिदमत हम अंजाम दे सके। आज अल्लाह का शुक्र है कि आज 2.5 से 3 साल के कम वक्तों में आज हम लोगों ने सारे उलमा को मुनज़्ज़म किया और सारे उलमा को मुनज़्ज़म करने के बाद आज हम लोगों ने काम शुरू किया है इंशाअल्लाह अज़ीज़। हर जिले में अभी अमजदिया से, बहराइच से, इंडिया के बेशतर इदारों से अभी नेपाली बच्चों को सिर्फ नेपाली नागरिक होने की वजह से वहां से निकाला गया। हम लोगों ने आनन फानन ये तय किया कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ हर जिले में एक इदारा ऐसा होगा जहां आलिमियत तक की तालीम का एहतमाम होगा इंशाअल्लाह। तो हम लोगों ने कपिलवस्तु जिले में भी, नवलपरासी में भी, रूपंदेही में भी हर जिले में एक इदारा ऐसा बनाने के इरादे में है इंशाअल्लाह जहां फजीलत नहीं कम से कम तो आलिमियत तक की तालीम का जरूर एहतमाम होगा इंशाअल्लाह। मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह कम व बेश हमारे कार्यालय में, हमारी ऑफिस में जो रजिस्टर हमारे पास मौजूद है, तकरीबन 1000 से जायद उलमा अब तक हमारी तंजीम से जुड़ चुके हैं माशाअल्लाह। हम सैयदना सरकार इमाम अहले सुन्नत आला हजरत मुजद्दिद मिल्लत हजरत इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेली के मिशन को आम करने के लिए हमने काठमांडू में ऑफिस के भी एहतमाम कर लिया है। मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि आज हमारे पास मुल्क के नेपाल में आप निगाह उठा करके देख लें, हमारे पास कोई ऐसा इदारा नहीं जहां फजीलत तक की तालीम का एहतमाम है। हमारे पास कोई अखबार नहीं निकलता था उर्दू में। आज उलमा फाउंडेशन नेपाल की जेर एहतमाम नेपाल उर्दू टाइम्स आज 1 साल से निकल रहा है माशाअल्लाह। मैं ये चाहता हूँ कि आज जो इस जामिया मखदूमिया उम्मे हबीबा के सहन में हम गुलामान मुस्तफा बैठ के जो अपने आका की मिलाद मना रहे हैं, इस मिलाद का सिलसिला नेपाल में इस कदर बढ़ जाए कि आज सिर्फ एक शहर में नहीं बल्कि मुल्क नेपाल
इसके लिए इंशाअल्लाह एक मुनज़्ज़म प्लान के तहत हम लोग काम कर रहे हैं। आप लोगों से गुजारिश करते हैं कि आप और उलमाए अहले सुन्नत जहां पर मौजूद हैं, मैं एक बात बड़े फख्र से बयान कर रहा हूं, पिछले साल हम लोगों ने अल्लाह के रसूल की तालीमात को आम करने के लिए हमने राष्ट्रीय एकता सम्मेलन किया था परासी में, और नेपाल की तारीख में पहली दफा जश्न मिलादुल नबी के प्रोग्राम में अल्लाह के रसूल की विलादत की खुशी में जो हम लोगों ने प्रोग्राम किया था, देश के सम्माननीय उपराष्ट्रपति को हम लोगों ने मदऊ किया था। उपराष्ट्रपति जब तशरीफ लाए, जब मैं एयरपोर्ट गया उनको रिसीव करने के लिए, तो मैं गाड़ी चला नहीं पा रहा था, मैं इमोशनल हो गया, मैं रोने लगा। और रोने की वजह ये थी कि तकरीबन 40 से 50 गाड़ियां आगे पीछे लगी थी, और हम अपने दिल में ये ख्याल कर रहे थे कि अगर लोग पूछते होंगे कि आज क्या हो रहा है, कौन जा रहा है, तो लोग ये कहते होंगे कि आज मुसलमानों के पैगंबर रसूल आज़म की खुशी मनाई जा रही है, देश को राष्ट्रपति आया है। वही प्रोग्राम कार्तिक 13 गते उपराष्ट्रपति को बुला करके हम मध्य प्रदेश में करने के लिए हमने डेट फिक्स कर दिया है। और उलमा अहले सुन्नत की जो भी जायज मुतालबात हैं, हमारे मदारिस में उलमा की सरकारी बहाली होनी चाहिए। इसके लिए हम लोग माह रबीउल नूर शरीफ के बाद इंशाअल्लाह पूरे देश के उलमा को हम काठमांडू में जमा कर रहे हैं। सम्माननीय प्रधानमंत्री से टाइम लेकर के 1-1.5 घंटे का प्रोग्राम पूरे देश के उलमा को जमा करके हम इस देश के प्रधानमंत्री के साथ हम करने के लिए हम जो तो तैयारी में हैं, ताकि इस पूरे देश को यह पैगाम मिल सके कि मुल्क नेपाल के उलमा ये कहीं बाहर के नहीं हैं, इसी देश के आलिम हैं, इसी मिट्टी के आलिम हैं, और इनके मुतालबात जो भी हैं उसको पूरा किया जाए। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, ये तकरीर करने का वक्त नहीं है मेरे भाइयों। बिलाशुबहा हम लोग रसूल आज़म की मिलाद की खुशी में इस अजीमुशान प्रोग्राम को हजरत ने जो मुनक्किद किया है, मैं ये चाहता हूँ कि 1500 साला मिलादुल नबी के मौके पर हम लोग एक पैगाम दुनिया को दें और जुलूस मोहम्मदी को अमन शांति के साथ मनाएं, और हर घर में अल्लाह के रसूल की आमद की खुशी के झंडे लगाए जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह उलमा फाउंडेशन नेपाल मुल्क नेपाल में सुन्नत को फरोग देने के लिए कायम किया गया है। मैं आप लोगों से यही चंद बातें कहते हुए मैं आप लोगों से रुखसत होना चाहूँगा, चूँकि वक्त ज़्यादा हो चुका है और बातें बहुत ज़्यादा हैं। ये हज़रत हमारे किसी अजीज़ ने मोहम्मद रमज़ानुल कादरी साहब अमजदी ने ये एक मसला पूछा है कि खून देना इंद शरअ कैसा है। देखिए, आप खुद भी आलिम हैं माशाअल्लाह। मैंने खून देने की बात इसलिए की है कि हमारे साथ एक हादसा हुआ है। हादसा क्या हुआ है, उलमा तवज्जो के साथ मेरी बात सुनेंगे, और अगर हम पर कोई हुक्म लगाएंगे तो हमारा सर शरीयत के सामने झुका मिलेगा। हमारे लिए शरीयत का हुक्म मुसल्लम है, मैं अपने अहकाम शरइया को मैं मानूंगा, और उलमा जो भी अहकाम नाफिज करेंगे शरीयत की रोशनी में, मैं उसे मानने के लिए तैयार हूँ। हादसा क्या हुआ कि हमारा घर खुद ही सदर मकाम में है। 12 बजे रात में अगर कोई आलिम अगर अस्पताल पहुंचता है, हॉस्पिटल, तो मुझे जरूर फोन करता है। मोहम्मद सब गवाह हैं, वहाँ के मोहम्मद सब मौजूद हैं, गवाह है। किसी औरत की डिलीवरी के मसले पर ऑपरेशन की जरूरत है, हम लोग खून मांगने गए तो कई दफा ऐसा कहा गया कि जानबूझ करके बहाना किया गया, खून नहीं है। जब हमने बाद में तहकीक किया, मालूम किया, तो मालूम पड़ा कि कहने वाले ने यह कहा कि मुसलमान सिर्फ खून लेते हैं, देते नहीं। कई दफा ऐसा हुआ। मैं तवज्जो चाहूंगा भाई, और जो हुक्म शरअ है मैं उसको मानने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि हम शरीयत से बढ़ करके कोई बात नहीं करेंगे। और हम अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अपने रब्बे काबा की इज्जत की कसम खाकर कहता हूँ, किसी को हमारी सुन्नियत में कोई शुबा नहीं होना चाहिए। मैं ऐसा वैसा सुन्नी नहीं हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं वो सुन्नी हूँ कि अगर मैं अपनी सुन्नियत को अगर मैं एक ज़बान में बयान करना चाहूँ तो बस
ये जान लीजिए मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी पड़ेगा। अस्सलातु वस्सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अगर कोई ये दावा करता है कि मैं मसले के आला हजरत को मानता हूँ और वो मुल्क नेपाल में मसले के आला हजरत की खिदमत नहीं कर रहा है तो दावे में झूठा है। अल्हम्दुलिल्लाह रब ने चाहा इंशाअल्लाह तो रिकॉर्ड कर लीजिए मेरी बात को। इसी चंद्रौटा की सरजमीन पर चौराहे पर मेरे गरीबान को पकड़ करके हर एक आदमी मुझसे सवाल